Good morning children. Welcome to Mon International School. मैं शोभना वर्मा आप सभी की हिंदी टीचर आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ हमारे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज से हमारा रिवीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो हम जितने चैप्टर्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं आएंगे हम उनका रिवीज़न करेंगे, उनको याद करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी जो है इन सबको पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ और प्रश्न उत्तर से। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। मछुआरों द्वारा पकड़ी मछलियाँ कौन ले जाता था? राजा, मंत्री या स्वामीनाथन? तो बच्चों जो मछुआरों द्वारा जो पकड़ी मछलियाँ होती थी उन्हें स्वामीनाथन ले जाता था और बाज़ार में बेच देता था। ठीक है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैलू समुद्र के किनारे बैठकर रोती रहती थी क्योंकि उसके पिता वापस नहीं आए थे। उसके पिता उसके लिए खिलौने नहीं लाए थे। वह भी समुद्र में जाना चाहती थी। तो बच्चों इसका सही आंसर है उसके पिता वापस नहीं आए थे क्योंकि एक तूफ़ान आया था। अब हमने चैप्टर ध्यान से पढ़ा था ना, तो उसमें क्या लिखा था कि उसमें समुद्र में तूफ़ान आया था और उसके पिता तूफ़ान में कहीं फंस गए थे और वो वापस नहीं आए थे। ठीक है, इसलिए शैलू समुद्र के किनारे बैठकर रोती रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसको मालूम था कि शैलू के पिता कहाँ हैं? ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें किसको मालूम था कि शैलू के पिता कहाँ हैं? स्वामीनाथन को, एक मछली को या दूसरे मछुआरों को? तो बच्चों सिर्फ एक मछली को पता था कि शैलू के पिता कहाँ हैं, है ना? तभी वह उसको अपनी पीठ पर बिठाकर सुनहरे टापू पर ले गई थी, है ना बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गांव वालों ने शैलू के पिता को अपना मुखिया बनाया क्योंकि वे सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। उन्होंने सोना बेचकर बहुत सी नावें बनवाईं या दोनों ही बातें? तो बच्चों इसका सही आंसर है दोनों ही बातें, क्योंकि वे सबके साथ मिलजुल कर भी रहते थे और सुनहरे टापू से वो जो बहुत सारा सोना लेकर आए थे उन्होंने वो सोना बेचकर बहुत सारी नावें बनवाई थी, है ना बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेज़ पर क्या क्या चीज़ें थीं? तो बच्चों मेज़ पर बताइए फूल थे, गुब्बारे थे या केक और मोमबत्तियाँ थी? तो बच्चों जो हमने चैप्टर पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? इस चैप्टर का क्या नाम था? गुब्बारे में चूहा। और किसका जन्मदिन मनाया जा रहा था? चकमक चूहे का। तो जन्मदिन पर फूल और गुब्बारे से तो कमरा सजाया हुआ था, है ना? और मेज़ पर क्या रखी हुई थी? केक और मोमबत्तियाँ रखी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकमक के पिता ने गैस भरे गुब्बारे को कहाँ रखा? कमरे में, छत के ऊपर या बालकनी में? तो बच्चों चकमक के पिता ने गैस भरे गुब्बारे को छत के ऊपर रख दिया था और उसे एक रस्सी से बांध दिया था ताकि वह उड़ ना जाए, है ना बच्चों? ऐसे ही था ना चैप्टर में? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था? चकमक चूहा, चकमक के माता पिता या उसके सारे दोस्त? तो बच्चों बचाओ बचाओ चकमक चूहा चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि वह गैस भरे गुब्बारे में उड़ गया था, है ना? वो आसमान की ओर उड़ता जा रहा था, इसलिए वह बचाओ बचाओ
चिल्ला रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। चकमक को किसने बचाया? बिन्नू बाज ने, उसके पिता ने, या उसके दोस्तों ने? तो चकमक को बिन्नू बाज ने बचाया था। और कैसे बचाया था? बिन्नू बाज उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसे धरती तक ले आया था और उसको उसके माता पिता के पास उसने छोड़ दिया था, है ना बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। जी होता चिड़िया बन जाऊं, ये हमने अभी एक पोयम पढ़ी थी, है ना। जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो प्रस्तुत कविता में बालक का मन क्या बनने के लिए हो रहा है? यानी कि बच्चों ये जो हमने पोयम पढ़ी थी कि जी होता चिड़िया बन जाऊं, इस कविता में बालक का मन क्या बनने के लिए हो रहा है? शेर, चिड़िया या राजा? तो ये तो बहुत इजी आंसर है, क्योंकि इसमें बालक का मन चिड़िया बनने के लिए कर रहा था, है ना। तभी वह बार बार बोल रहा था कि जी होता, यानी कि मेरा मन होता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। तो बच्चों इसी तरह से आपकी ये सही उत्तर पर सही का निशान, यानी कि प्रश्न नंबर 1 पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप सभी को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे भी। जिसमें हमारा चलिए पहला प्रश्न है, चकमक के जन्मदिन पर कमरा कैसे सजाया गया था? तो बच्चों जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चकमक के जन्मदिन पर कमरा फूलों, झालरों, गुब्बारों से अच्छी तरह सजाया गया था। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इनको, क्वेश्चंस को और उनके आंसर को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकमक के पिता ने छत के ऊपर गुब्बारा क्यों बांधा? क्यों बांधा था बच्चों? ताकि गुब्बारा उड़ ना जाए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि गुब्बारा उड़ ना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिन्नू बाज ने चकमक को कैसे बचाया? तो अभी बच्चों मैंने बताया था कि बिन्नू बाज ने चकमक को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे धरती तक पहुंचा दिया, है ना बच्चों। तो कैसे लिखेंगे कि बिन्नू बाज ने चकमक को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे धरती तक पहुंचा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकमक के माता पिता ने बाज को धन्यवाद क्यों दिया? तो क्या आंसर है क्यों धन्यवाद दिया था? क्योंकि बाज ने चकमक की जान बचाई थी ना बच्चों। तो क्योंकि बाज ने चकमक की जान बचाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव के मछुआरे कौन सा काम करते थे? तो गांव के बहुत इजी है इसका आंसर। हमें आधा क्वेश्चन में से ये लिखना है कि गांव के मछुआरे कौन सा काम करते थे? मछली पकड़ने का काम करते थे। तो गांव के मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र मछली के बारे में पिता ने शैलू को क्या बताया था? तो क्या बताया था कि वह मित्र मछली है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि वह मित्र मछली है, वह खतरे में पड़े मनुष्यों की सहायता करती है ना बच्चों। जब शैलू ने पूछा तो उसके पिता ने कहा कि वो जो मछली थी उसे कोई पकड़ता भी नहीं था, है ना, और उसे अगर वो आ भी जाती थी तो उसे वापस उसे समुद्र में छोड़ देते थे, क्योंकि वह मित्र मछली थी, यानी कि सभी की मित्र थी। और वह जो खतरे में मनुष्य पड़ जाते थे, खतरे में पड़े मनुष्य की सहायता करती थी, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैलू को उसके पिता के बारे में किसने और क्या कहा? तो देखिए बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन हैं कि शैलू के पिता के बारे में किसने कहा और क्या कहा, है ना। तो इसका आंसर होगा कि शैलू को उसके पिता के बारे में मछली ने कहा, है ना। मछली ने कहा और क्या कहा कि मुझे मालूम है वे कहाँ हैं। वे कौन? शैलू के पिता। उसने बोला मुझे मालूम है कि वे कहाँ हैं,
मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी। ऐसे ही कहा था ना उसने, मछली ने शैलू के पिता के बारे में कहा था कि मुझे मालूम है कि वे कहाँ हैं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र मछली ने शैलू की कैसे सहायता की? सहायता कैसे की? तो मित्र मछली शैलू को अपनी पीठ पर बैठाकर सुनहरे टापू पर ले गई। कहाँ ले गई? सुनहरे टापू पर ले गई, जहाँ उसके पिता बेहोशी की हालत में थे। है ना बच्चों? तो हमें इसी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करना है और लिखना भी है अपनी आप हिंदी नोटबुक में, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में। यानी ये वर्कशीट, यानी कि ये है हमारी रिवीजन वर्कशीट 1। तो हम इसको वर्कशीट को बहुत अच्छे और सुंदर हैंडराइटिंग में आपको अपनी नोटबुक में करना है। और अगली वीडियो में हम एक दूसरी वर्कशीट के साथ भी मिलेंगे, बहुत अच्छे से सभी बच्चे याद करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।